गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपकी कक्षा 9th में हिंदी कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी एकांकी का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज है पार्ट 4 यानी 4th वीडियो द्वारा हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो पेज नंबर आप आगे का निकालेंगे, जहाँ तक हो गया है उसको नहीं। आपका यहाँ से 33 से स्टार्ट है। ओके, आप लोग देखेंगे गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं। फिर आगे बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौरियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही की वैसी ही भूख। अपनी अपनी दोनों अपना राम कहानी सुनाने में मगन थे। राम स्वरूप बोले, कचौरियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। तो फिर गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब तक कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोड़ते यानी दांत दिखाते हंसते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी, और हंसते हैं। गोपाल प्रसाद फिर जोशीली आवाज़ में कहते हैं, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फराटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। और ये वास्तविकता भी है कि पहले के जो 7th पास लोग होते थे उनके पास जो नॉलेज वो अब के बच्चों में नहीं है। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। इस पर राम स्वरूप हंसते हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ करते हैं। शंकर भी ही करके हंसता है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो अब साहब बिजनेस की बात हो जाए। देखो अब आए हैं लड़की देखने और क्या कर रहे हैं, बिजनेस की बात। फिर राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बिज समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप तकल्लुफ़ करते हैं। राम स्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। और फिर अंदर आते हैं। कौन आता है? तो राम स्वरूप आते हैं। नाश्ते के बीच इन्होंने गोपाल प्रसाद ने किस बात को छेड़ दिया? तो बिजनेस। अब आगे देखिए कि बिजनेस है क्या भाई। तो गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में क्या बोलते हैं, आदमी तो भला है, मकान बकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी, कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और रुक जाते हैं। इतने बाबू राम स्वरूप जो हैं आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी में भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। राम स्वरूप हंसते हैं, कहते तो आप सही हैं। तो आज हम इतना ही पार्ट 4 में पढ़ाए हैं। आपका क्वेश्चन आज है 5 और 6, 5 और 6। 4th वीडियो में है आपका 5 और 6। तो आप ये जान गए होंगे कि इसमें क्या कहते हैं राम प्रसाद। राम प्रसाद जो है, गोपाल प्रसाद जो हैं
वो कहाँ जाते हैं? राम स्वरूप के पास जाते हैं। वो क्या कहते हैं? लड़के को लेके जाते हैं लड़की देखने, और उनकी ये धारणाएं हैं कि लड़के से कम पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए ताकि वो घर की देखभाल अच्छे से कर घर गृहस्थी को संभाल सके। तो ये था। तो अब है क्वेश्चन है 5 और 6। 5 में है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? 5वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे यहाँ से। उमा इस कथन, यहाँ से दिखाई दे रही होगी, उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की शारीरिक एवं चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियों की ओर संकेत करती है। शंकर की कमर थोड़ी झुकी सी है, इस कारण दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। उमा उसी कॉलेज में पढ़ी होने के कारण जानती है। कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल का चक्कर लगाने के कारण शंकर को वहाँ से भगाया गया था। तो ये हो गया 5वां का आंसर। 5वां का आंसर हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर है, अबे इतना मत चलो। समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। शंकर अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह है, जिसके कारण वह 1 साल फेल भी हो गया था, जबकि उमा अपनी पढ़ाई को लेकर सजग रहती हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। उमा अत्यंत साहसी लड़की है। उसके पिता उसकी उच्च शिक्षा की बात छिपाते हैं, जबकि उमा दृढ़तापूर्वक उजागर कर देती है। उसको यह भय नहीं कि उसकी शादी टूट जाएगी, जबकि शंकर एक कायर युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता है और मुंह छिपाकर भागता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं। ये है 6th का आंसर और ये है 5th का, यहाँ से लेके दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। तो आप लोग दोनों को कॉपी में लिखेंगे और याद कर लेंगे। तो आपका आगे का क्वेश्चन 7 और 8 अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक ये आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।